यीशु मसीह जब जी उठे तो यीशु मसीह के जी उठने के एग्जैक्ट 50वें दिन पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया। दैट डे इज अ डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उंडेला गया। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28 और 29 वचन में क्या प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर ने? क्या भविष्यवाणी दी थी कि आने वाले दिनों में मैं सभी प्राणियों के ऊपर, बोले सभी प्राणियों के ऊपर, अपने पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। पवित्र आत्मा बाइबल कहती है सभी प्राणियों पर उंडेला जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी लिखा है। और लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उंडेला जाएगा तो बाइबल कहती है तब क्या होगा? तुम्हारे बेटे और बेटियां प्रोफेसी करेंगी, भविष्यवाणियां करेंगी। वो वाली भविष्यवाणियां नहीं बोल रहा हूं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी नाम के आगे प्रॉफिट प्रॉफिट लेके घूम रहे हैं। ऐसे भविष्यवक्ता नहीं, जो जेन्युइन खुदा के प्रॉफिट्स हैं। छोटा सा बच्चा आ गया, वो भी अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता होता क्या उनको एबीसीडी मालूम नहीं, भविष्यवक्ता का डेफिनेशन क्या उनको मालूम नहीं, भविष्यवाणी कैसे की जाती वो मालूम नहीं, भविष्यवाणी का रिजल्ट क्या होता है वो मालूम नहीं, भविष्यवक्ता का परिणाम क्या होता है वो मालूम नहीं। बस नाम के आगे लिख दिया और लोग बुलाने। छोटे छोटे बच्चे, वो अभिषेक, वो भविष्यवक्ता का ऑफिस में जीवन बिताने के लिए बहुत समर्पण लगता है। अभी अंडे से निकले भी नहीं बाहर और प्रॉफिट बन गए। उद्धार मतलब आज चर्च में आए, 5 महीने में बपतिस्मा ले लिया और उसके 6वें 7वें महीने में अपने आप को प्रॉफिट बना लिया। चर्च, आपको ये बात बहुत समझना है कि परमेश्वर ने जरूर से कहा है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। हालेलुया। और किन पर उंडेलेगा? सभी प्राणियों पर। और क्या होगा उसका रिजल्ट? बेटे बेटियां प्रोफेसी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हमारे चर्च में हैं। स्वप्न देखिए ना पवित्र आत्मा से भरकर। टेक चैलेंज, पवित्र आत्मा से भरे और जो प्रभु कलीसिया को बोलना चाहता है उस स्वप्न के माध्यम से, ताकि कलीसिया के जवान समझदार बन सके, सावधान हो सके। अरे हमारी कलीसिया की किसी बुजुर्ग व्यक्ति पर पवित्र आत्मा ने एक स्वप्न प्रकट किया, कलीसिया के लिए, हमारे लिए। लिखा है जवान दर्शन देखेंगे। जो जवान लोग हैं वो दर्शन कब देखेंगे? जब वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। जब वो पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे तब हम भविष्यवाणियां करने लग जाएंगे। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे दर्शन देखेंगे। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे स्वप्न देखेंगे। और ये पवित्र आत्मा के वरदान हैं। और बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा सभी लोगों के ऊपर उंडेला जाएगा। लूका 3 अध्याय 16 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है मेरे बाद जो आने वाला है अर्थात यीशु मसीह, वो तुम्हें, मैं तो पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा देगा। बोलिए पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा। तो इसी एक वचन में कितने बपतिस्मे देख रहे हैं हम? पहला बपतिस्मा पानी का, दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का और तीसरा बपतिस्मा आग का। कभी इसको प्राप्त करने का प्रयास किया? यह बपतिस्मा केवल पास्टर्स लोगों के लिए तो है नहीं, प्रभु के सेवकों के लिए तो है नहीं, ये तो सभी के लिए है। पवित्र आत्मा तो सभी के लिए है। पवित्र आत्मा तो सभी प्राणियों के लिए दिया गया है। तो जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, अब आप एक नेक्स्ट लेवल में आपको आना है कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। और जब आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है तो तुरंत आपको फिर आग का बपतिस्मा भी मिलने में ज्यादा आसानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपको मिल चुका है, तो आग आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो पानी का बपतिस्मा तो आपने पास्टर से पा लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा आपको यीशु से पाना है। वो पास्टर नहीं दे सकते, वो आपके पास्टर आपको नहीं दे सकते। माध्यम मैं हो सकता हूं, लेकिन ये बपतिस्मा आपको सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। पुराने नियम में पूरे फोर्स के साथ पवित्र आत्मा का काम नहीं था, लेकिन नए नियम में पूरे फोर्स के साथ पवित्र आत्मा का कार्य तब शुरू हुआ जब पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उंडेला गया। हालेलुया। और किसने उंडेला? कौन देता है बपतिस्मा?
यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जी उठे, स्वर्ग में गए और फिर वहां से 50वें दिन पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेज दिया। आमीन। अभी हम कौन सी युग में रह रहे हैं? कम ऑन चर्च, बोलिए पवित्र आत्मा के युग में। हालेलुया। हम अंतिम दिनों के युग में हैं। मैं कल बोल रहा था, वी आर अ ब्लेस्ड पीपल। हम एक आशीषित लोग हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा के सेवकाई का अनुभव कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा की सेवकाई का अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं पवित्र आत्मा के कामों को। हम पवित्र आत्मा के युग में हैं जवानों, और आपको और मुझे इतना खुश होना चाहिए। और इस पवित्र आत्मा के युग में दुख की बात है कि हम बिना पवित्र आत्मा के जीवन बिता रहे हैं। इस पवित्र आत्मा के युग में हम बिना आग का जीवन बिता रहे हैं। हम इस पवित्र आत्मा के युग में ठंडे हैं, सरगर्म नहीं है, अभिषेक नहीं है, सामर्थ नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। चर्च में आपको नींद आ रही है। पवित्र आत्मा के युग में आपने पवित्र आत्मा के लिए दरवाजे बंद करके रखे हैं, इसलिए आप पवित्र आत्मा के बिना जीवन बिता रहे हो। इसलिए आपके जीवन में कोई आग नहीं है, सरगर्म नहीं है, वो ज्वाला नहीं है आपके अंदर। चर्च सोने की जगह नहीं है। चर्च पवित्र आत्मा से भरने की जगह है। चर्च पवित्र आत्मा के आग को पाने की जगह है। चर्च पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने की जगह है। तो कलीसिया में आते हो, उसके लिए आओ। के काम की पुस्तक 1 अध्याय और 4 वचन और 5वें वचन में यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, जाली जिंदगी ने क्या सिखाया? अबाउट किंगडम ऑफ गॉड, नॉट किंगडम ऑफ वर्ल्ड। यीशु ने परमेश्वर के राज्य में कैसे जीवन बिताना है वो सिखाया। संसार में रहते हुए परमेश्वर के राज्य का जीवन बिताना, ये सिखाया प्रभु यीशु ने अपने चेलों को। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासियों का प्रॉब्लम क्या है? संसारिक वर्ल्ड में रहते हैं और संसारिक वर्ल्ड में ही घुसे पड़े हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे संसारिक वर्ल्ड में रखा है, जगत में रखा है, ताकि परमेश्वर के राज्य में जी सके। हालेलुया। इसलिए जो लोग इस पृथ्वी पर संसारिक दुनिया में रहकर परमेश्वर के राज्य के लिए जीते हैं, उनके ऊपर संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके लिए संसार की गलत संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी के ऊपर आप और मैं पवित्र आत्मा के आग से भरे हुए हैं। कभी कभी हम विश्वासी क्या बोलते हैं? क्या करे पास्टर साहब, उसके संगति में रह के बिगड़ गया। क्या करे पास्टर साहब, संगति बड़ी खराब है। संगति खराब नहीं, वो खुद ही खराब है। संगति खराब नहीं है। पहली बात, वो खराब नहीं रहता, वो खराबियों की संगति करता नहीं। समझ में आया? वो खुद ही खराब है और इसलिए खराबियों की संगति कर रहा है। आग होकर पानी के साथ खेल रहा है, आग होकर पानी को दोस्त बना रहा। तो आग तो बुझेगी ना? बुझेगी क्या नहीं? आप आग हो और आग बोलेंगे पानी के साथ, वी आर अ फ्रेंड, हम दोस्त हैं, अपन दोस्त हैं, आओ गले मिलो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसों के साथ फेलोशिप नहीं करना, और हमने ऐसों के साथ रहना शुरू किया, इसलिए हम भी खराब। और फिर बोलते पास अब क्या बताएं, संगति खराब है। नहीं, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, मैं पवित्र आत्मा की आग से भरा हूं। पहली बात तो मैं पानी से दूर रहूंगा, क्योंकि मैं पानी के नजदीक रहूंगा तो मैं बुझ जाऊंगा। तो मेरा काम है, मैं संसार से अलग रहूंगा। सांसारिक बातों से मतलब जो दुष्ट बातें, गंदी बातें हैं, बुरी बातें, बुरे दोस्त हैं, बुरी सहेलियां हैं, बुरे लोग हैं, जिनके द्वारा मेरे अंदर का आत्मा का काम नष्ट हो सकता है, मेरे अंदर की आग बुझ सकती है। पहली बात तो मैं ऐसे लोगों को बाइकआउट करूंगा अपनी लाइफ से, मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए। दूसरी बात जो है, मैं ऐसा आग से भरा रहूंगा कि मैं जिधर जाऊंगा सारे वन को आग लगा दूंगा। आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? आग कैसे लगती है? पूरे वन को जला देती है। ऐसे पवित्र आत्मा से भरे रहिए कि अगर कोई दोस्त आपके संपर्क में आ गया कि वो भी आग से भर जाए। प्रॉब्लम हमारा ये हो रहा है, हम खुद आग है, पानी के साथ खेल रहे, बुझ रहे। कुछ चीजें आपको अवॉइड करना पड़ता अपनी लाइफ में। जो चीजें आपके लिए नुकसानदायक है, उससे अपने आप को बचा। हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। यीशु ने अपने चेलों से कहा,
पवित्र आत्मा जब तक तुम्हें मिलता नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब तक तुम पाते नहीं हो, तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो। बोले यरूशलेम में। मतलब सेवा नहीं करना, किसी को गवाही नहीं देना, किसी को सुसमाचार नहीं सुनाना, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के चले जाओगे तो तुम्हारी सेवकाई का कोई असर ही नहीं होगा, तुम्हारे प्रचार का कोई असर ही, तुम्हारी गवाही का कोई असर। इसीलिए अगर तुम चाहते हो सही सेवा करना, सही गवाही देना, तो पहले पवित्र आत्मा का इंतजार करो। वेट फॉर द होली स्पिरिट, वेट फॉर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के अभिषेक का इंतजार करो, क्योंकि उंडेला जाना बाकी था। प्रोग्राम 1:8 कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सब लोग बोले क्या पाओगे? क्या पाओगे? सब लोग बोलिए सामर्थ। जोर से कहिए सामर्थ। बोलिए पावर, बोलिए पावर, बोलिए सामर्थ। ये कौन देता है? पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुमको सामर्थ मिलेगी, और फिर उसके बाद तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक सेवा करोगे। इसके पहले कि यीशु मसीह के शिष्यों को सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह भेजे, प्रभु ने कहा सेवा बाद में, सेवा पहले पवित्र आत्मा से भरो, पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओ, पहले इंतजार करो पवित्र आत्मा के लिए, और जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे और फिर देखना पवित्र आत्मा ही आपका इस्तेमाल करेगा, तब जाके तुम गवाह होगे। और आपको मालूम है ये सारी बातें यीशु ने 40 दिन तक अपने चेलों को सिखाया। तो यीशु मसीह के शिष्यों का बाइबल स्कूल 3.5 साल प्लस 40 दिन ऐसा मिला के था। 40 दिन तक यीशु मसीह ने पूरा बाइबल क्लास अपने शिष्यों का लिया, और ग्रेजुएशन के दिन पवित्र आत्मा आ गया, सामर्थ से भर गए। आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए, और ईश्वर ने कहा वेट करना, इंतजार करना, और वे लोग वेट भी कर रहे थे, वे इंतजार भी कर रहे थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, लिखा है वे सब एक जगह इकट्ठा थे। इसलिए संगति में रहना जरूरी है, इकट्ठे रहना जरूरी है, फेलोशिप में रहना जरूरी है। फेलोशिप में रहते नहीं हो, पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। संगति से दूर भागते हो, कलीसिया से दूर भागते हो, प्रार्थना से दूर भागते हो, आराधना से दूर भागते हो, सेवकों से दूर भागते हो, इसलिए पवित्र आत्मा भी आपके करीब नहीं है। लेकिन वे सब इकट्ठे थे, संगति में थे, उपस्थिति में थे, चर्च में इकट्ठा थे, और लिखा है एकाएक आकाश से बड़ी सी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। कहां से? और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। 3 वचन, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। बोलिए आग की सी जीभें। ये आग जो है वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है। लिखा है आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरी। और 4 वचन, वे सब, बोलिए वे सब, जो बोले वे सब, लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। योएल 2:28-29 की भविष्यवाणी पिन्तेकुस्त के दिन, यीशु के जी उठने के 50वें दिन, यीशु के शिष्यों के ग्रेजुएशन के दिन पूरी हो जाती है। हालेलुया। और लिखा है वे इकट्ठे थे, और उसी जगह पवित्र आत्मा उंडेला गया, और पवित्र आत्मा में पतरस खड़ा हो गया, और जो प्रचार किया, पहले संदेश में 3000 लोग यीशु के पास आ गए। कितने हजार? 3000। कितने संदेश में? पहला ही पुलपिट मिला पतरस को, पहला ही पुलपिट, और जब खड़ा हो गया यहां पर पवित्र आत्मा से भरकर 3000 लोगों का दिल कायल कर दिया। 3000 लोगों को ऐसा दिल छीन गया, ऐसा पवित्र आत्मा से भरकर यीशु का सुसमाचार प्रचार किया। सबने बपतिस्मा लिया, 3000 लोगों ने। और पवित्र आत्मा पाने के पहले जीवन कैसा था पतरस का मालूम है? गतसमनी बगीचे में पहली मिस्टेक, सारे शिष्यों के साथ भाग गया। जब सारे शिष्य भाग गए तो पतरस भी भाग गया। फिर जब पतरस यीशु के पीछे पीछे जा रहा था, जब यीशु को पकड़ के लेके गए तो 3 बार पूछा, तू यीशु का है ना? हाँ मैं यीशु का, कोई दूसरा होगा। अरे तू तो चर्च जाती है। हाँ मैं चर्च में कोई दूसरी होंगी। समझ में? पतरस ने भी 3 बार यीशु का इनकार किया, हिम्मत नहीं थी उसके अंदर,
फेस कर लिया। आपके रिश्तेदारों से फेस करने की हिम्मत आपको पवित्र आत्मा देगा। आपके दोस्तों के सवालों का जवाब देने की हिम्मत पवित्र आत्मा आपको देगा। आपके समाज को ट्रांसफॉर्म करने की हिम्मत पवित्र आत्मा आपको देगा। चाहे कितने भी बड़े अधिकारी के सामने आप यीशु का नाम लेके खड़े हो जाओगे, पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देगा। चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, जब वो आपको पूछे क्यों, तो पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देगा उसको सुसमाचार प्रचार करने का। डरपोक नहीं बनाएगा पवित्र आत्मा हमको। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के पहले भाग गया, 3 बार इनकार किया और फिर अपने दोस्तों को बोला, अरे चंदू, हाँ बोल नंदू, चलो अपन अपने पुराने काम पे चलते हैं। कौन सा रे बाबा? अरे अपने को यीशु ने बोला था जाकर सारे संसार के लोगों को प्रचार करो। अरे जाने दो ना यार, अपन मछली पकड़ने का काम करते। चलो चंदू नंदू मछली पकड़ने के लिए चले गए। ये सारे हरकतें पवित्र आत्मा के पहले वाले की बात है। लेकिन जिस दिन उसने पवित्र आत्मा को पाया, 3000 लोगों को हिला दिया। ये काम करता है पवित्र आत्मा। ये काम करता है पवित्र आत्मा का अभिषेक। जो पहले 3 लोगों का सामना ढंग से कर नहीं पाया, वो 1000 लोगों के बीच में खड़ा होकर डंके की चोट पर यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। हालेलुया। अपने बल पे नहीं, अपनी ताकत पे नहीं, परमेश्वर के सामर्थ पे सेवा करने लोगों को परमेश्वर हिलाकर रख देता दुनिया को। आमेन, हालेलुया। वही पतरस जब पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाया, हिलाकर रख दिया। आमेन। 3000 लोग प्रभु के पास है। बिना पवित्र आत्मा के पाए सेवा नहीं किया। इसलिए हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझे अपने सामर्थ से भर दे, मुझे अपने अभिषेक से भर दे। पानी का बपतिस्मा तो हुआ है, पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा चाहिए और आग का भी बपतिस्मा चाहिए। तीनों बपतिस्मे चाहिए हमको। तीनों बपतिस्मे जब होगा तब फिर फायर बन जाएंगे, फायर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब ये हो जाएगा ना, तब किसी को भी डरेंगे नहीं, तब कभी भाग के खड़े होंगे नहीं, तब खुदा की सेवा होती रहेंगी। डंके के चोट पे सेवा करेंगे, 1000 लोग प्रभु के पास आएंगे और खुदा का राज्य बनता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया।